अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। परफेक्ट कंटिन्यूस सीरीज का आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में थोड़ा सा फर्क है। ये तकरीबन एक जैसे होते हैं, यानी दोनों टेंसेस में कोई भी काम मौजूदा वक्त में जारी होता है। फर्क सिर्फ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम किसी भी काम या इवेंट के वक्त को भी मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेंस में एक छोटी सी ट्रिक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि इस टेंस में हम टाइम को भी मेंशन करते हैं। अब टाइम दो तरह का हो सकता है, एक वो जो हमें मालूम होता है और दूसरा जो हमें मालूम नहीं होता। इसी मुनासबत से हम जुमलों में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस हम उन जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जिनमें वक्त मालूम होता है, मसलन 2 घंटे से, 5 बजे से, सोमवार के दिन से, जनवरी के महीने में, साल 2011 से, यानी घंटे, हफ्ते के दिन, महीनों के नाम और साल मेंशन होते हैं। अब फॉर क्या होता है? फॉर हम कहां इस्तेमाल करते हैं? ऐसे जुमले जिनमें वक्त मालूम नहीं होता, मसलन कई घंटों से। अब कौन से घंटों से? इसमें हमें घंटे मालूम नहीं है, जिस तरह ऊपर मैंने बताया कि 2 घंटों से। अब यहां पर घंटे मालूम नहीं है तो यहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा। 2 हफ्तों से, अब देखें ऊपर मैंने आपको बताया था कि सोमवार के दिन से, यानी हफ्ते के दिन मेंशन है, तो जब दिन मेंशन हो तो फिर हम उसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। कई महीनों से, कौन से महीनों की बात हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रही यहां पर, बस कई महीनों की बात हुई है तो यहां पर भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कई सालों से, देखें ऊपर मैंने आपको बताया था कि साल 2011 से। अब देखें साल मैंने मेंशन किया हुआ था, मालूम था, लेकिन कई सालों से यहां पर हमें नहीं पता चल रहा कि किन सालों की बात हो रही है। इन तमाम केसेस में हमें वक्त मालूम नहीं है तो इसलिए हम इसमें फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपको एक एग्जांपल दी है मैंने, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। वो 5 बजे से किताब पढ़ रहा है। देखें यहां पर हमें घंटे मालूम है, यानी 5 o'clock 5 बजे से, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। अगर हमें यहां पर टाइम मालूम ना होता तो हम यहां पर फॉर का इस्तेमाल करते। अब देखते हैं इसकी मेन डिवीजन। दूसरे तमाम टेंसेस की तरह इसकी भी 4 डिवीजन है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हैज या हैव में से कोई एक लगेगा। अब हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, वो आगे आपको बताता हूं। इसके अलावा बीन का इजाफा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसकी आइडेंटिटी यानी पहचान क्या है उर्दू में। देखें मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही होता है, यानी इसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाज आएंगे और उसके अलावा किसी भी वक्त का जिक्र होगा। वो वक्त मालूम भी हो सकता है और नहीं भी मालूम हो सकता। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा होगा। अब देखिए सिंगुलर में आपको बार बार बता चुका हूं कि ही, शी, इट और कोई भी एक नाम जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल्स यानी आई, वी, यू, दे और कोई से एक से ज्यादा नाम तो वो हमारे प्लूरल में आते हैं, तो उनके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। देखें सुबह का वक्त जो है ये दिन का एक हिस्सा है। ये हमें पता चल रहा है कि ये सुबह के वक्त से किताब पढ़ी जा रही है, यानी वक्त इसमें मेंशन है। वक्त सिर्फ घंटों की सूरत में नहीं होता, सुबह, दोपहर, शाम, रात ये भी हमारे वक्त में ही आते हैं, मेंशन वक्त में, यानी आज की सुबह की बात हो रही है। तो हमने यहां पर इसी मुनासबत से चूंकि वक्त मालूम है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। आई यहां पर हमारे पास प्लूरल है तो आई के साथ हमने हैव बीन लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing का इजाफा किया और उसके अलावा हमने सिंस का इस्तेमाल किया। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। डॉक्टर 1 हफ्ता से मरीज का इलाज कर रहा है। देखें यहां पर अब टाइम मेंशन नहीं है तो हमने यहां पर फॉर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हफ्ते की बात हो रही है और हमें नहीं पता कि किस हफ्ते की बात हो रही है। इसकी जगह अगर किसी दिन की बात होती, यानी सोमवार, मंगल, बुध से इलाज कर रहा है, तो हम यहां पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं।
डॉक्टर हैज बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। हम 1 मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहां पर टाइम दिन भी मेंशन है और महीना भी मेंशन है और तारीख भी मेंशन है, यानी 1 तारीख को कहते हैं। हम 1 मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं, तो चूंकि टाइम मालूम है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। वी हैव बीन गिविंग द एग्जाम सिंस 1 मार्च। देखें यहां पर प्लूरल है हमारे पास, तो हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया। अब देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। तो दूसरे तमाम फार्मूलास की तरह हम इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और पहचान क्या होगी? जुमले में नहीं का इस्तेमाल होगा। और नॉट का इस्तेमाल कहां होगा? हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में। बाकी तमाम पॉइंट जो हैं वो सेम रहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं। देखें हमने हैव और बीन के दरमियान में हमने नॉट का इजाफा किया। डॉक्टर 1 हफ्ता से मरीज का इलाज नहीं कर रहा है। अगेन हमने हैज बीन के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल किया और यहां पर हमने हैव बीन के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल किया। बाकी तमाम एग्जाम्पल पॉजिटिव ही की तरह है। अब देखते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, जैसे तमाम टेंसेस में होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। बीन को हम अपनी जगह पर रहने देंगे, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और ऑब्जेक्ट के आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे। इसकी पहचान क्या होगी? सारी पहचान सेम रहेगी, सिर्फ जुमले में क्या का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ अपनी जगह पर रहेगी। सिंगुलर में हम हैज को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और प्लूरल में हम हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं? हैव आई बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। देखें सिर्फ हमने क्या किया कि हैव को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, बीन को हमने अपनी जगह में रखा। हैज डॉक्टर बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। उसी तरह हम हैज को डॉक्टर से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले ले आए। और तीसरी एग्जाम्पल में हमने हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। स्टूडेंट्स आप कोशिश किया करें कि वीडियो को स्टॉप करके आप जो है खुद से ये एग्जाम्पल सॉल्व किया करें। जहां पर मसला आता है वहां पर आप यहां से हेल्प लिया करें वीडियो से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें सवाल भी पूछा गया होता है और नहीं का इस्तेमाल भी होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले यानी सवालिया वाला पैटर्न भी यूज होगा, और नॉट को सब्जेक्ट के बाद यानी बीन से पहले। सब्जेक्ट और बीन के दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे ताकि ये नफी भी बन जाए। बाकी तमाम तरतीब सेम रहेगी और जुमले के आखिर में सवालिया निशान भी लगेगा। उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी कि जुमले में क्या और नहीं का इस्तेमाल होगा। बाकी तमाम तरतीब जो है वो सेम रहेगी। हैज और हैव जो है सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होंगे और नॉट जो है वो बीन से पहले इस्तेमाल होगा। सिंगुलर में जो है वो हैज सब्जेक्ट से पहले लगेगा और प्लूरल में हैव। अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। क्या मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूं? देखें क्या का इस्तेमाल भी हुआ और नहीं का इस्तेमाल भी हुआ। और देखें यहां पर हमने हैव को जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा और नॉट को जो है सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले लिखा। इस कॉम्बिनेशन से ये क्या बन जाता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बाकी 2 एग्जांपल जो है वो आपने खुद से कर लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।